अभी हम कंटिन्यू करे जा रहे हैं एरे के मेथड, और लास्ट क्लास में हमने कुछ मेथड किए थे, उसमें से सबसे लास्ट जो मेथड किया फॉर ईच लूप किया था। सेम तरीके से एरे के अंदर बहुत सारे मेथड है और हम क्लास बाय क्लास सारे मेथड कवर करेंगे। आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो है मैप, फ्लैट और फ्लैट मैप। ओके, तो अभी हम कोडिंग पार्ट में चलते हैं और इसको करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक एरे की ज़रूरत होगी जो ऑलरेडी ले रखा है। तो जैसे फॉर ईच लूप काम करता था वो हर एक एलिमेंट के लिए चलता था, फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए, फिर फिफ्थ के लिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट इसको रन करते, तो ये भी हमारा हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा। तो हम मैप भी करेंगे, फ्लैट भी करेंगे और फ्लैट मैप भी करेंगे। तो 1 बाय 1 कर लेते हैं। सबसे पहले मैप करते हैं। तो सबसे पहले हमने मैप लिखा और कंट्रोल एस कर दिया। अब ये मेथड बोलेगा कि आप जो मैप यूज़ कर रहे हो उसको एक कॉल बैक फंक्शन की ज़रूरत है। तो मतलब यहाँ पे हमें एक फंक्शन देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन देने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए। अगर हम एक्सटर्नल देना चाहें तो दे सकते हैं, इसके अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम जैसे कि लास्ट क्लास में देखा था उसी तरह देख लेते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं और लिख देते हैं वर्क फॉर मैप। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ये मैप के लिए काम करेगा इसलिए मैंने बोल दिया वर्क फॉर मैप। ठीक है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे और बोलेंगे या मैप, इसको बोल देंगे या मैप। और इसको जो वर्क फ्रॉम मैप है ये हमारा एक फंक्शन हो गया और मैप को एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए, हम इसको एक फंक्शन दे देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, वर्क फॉर मैप है ये उतनी बार चलेगा जितने आइटम, इसमें आइटम बोल देता हूँ मैं कई बार एलिमेंट बोल देता हूँ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो जितने एलिमेंट हमारे एरे में होगा उतनी बार ये क्या करेगा, वर्क फ्रॉम मैप को कॉल करेगा और वर्क फ्रॉम मैप कॉल हो जाएगा और ये हमें हमारा फंक्शन चल जाएगा। तो देखें कि जितनी बार इसको कॉल करता है क्या। तो अगर ये 5 एलिमेंट है हमारे पास तो ये या मैप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे तो आपका या मैप 5 बार चल रहा है। तो मैप के साथ आप वो सारे काम कर सकते हो जो फॉर ईच लूप के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर ईच लूप में हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, जो कॉल बैक फंक्शन हमारा वो आर्ग्यूमेंट के अंदर लेता था एक वैल्यू। तो फर्स्ट अगर एक ही पैरामीटर पास करते थे वो क्या लेता है, वैल्यू या एलिमेंट बोल दो, एक ही बात है। तो एलिमेंट लेता है, एलिमेंट में क्या आएगा, 1 बाय 1 वैल्यू आएगी, 1 बाय 1 एलिमेंट आएंगे। इंडेक्स का पहला एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, सारे एलिमेंट आएंगे यहाँ पे 1 बाय 1। तो जो फर्स्ट आपका आर्ग्यूमेंट है वो एलिमेंट लेता है। तो कॉल बैक फंक्शन आर्ग्यूमेंट ले सकता है, जैसे कि फॉर ईच लूप में ले रहा था सेम तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, एलिमेंट डाल देता हूँ। तो जो भी हमारे पास वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। सेम तरीके से देखा जाए तो सेकंड जो हमारा क्या लेता है, ये इंडेक्स लेता है। तो जो कॉल बैक के यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम है जो आपके फॉर ईच लूप में थे। तो यहाँ पे आपका इंडेक्स आ जाएगा और एक थर्ड भी लेगा जो आपका एरे होगा। तो एरे हमें भी लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें एलिमेंट की ज़रूरत, हम एलिमेंट को ले लेते हैं। फॉर ईच लूप और मैप में डिफरेंट क्या रहेगा उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो अलग फंक्शन बनाया है ना इसको इसके अंदर ही बना देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें इसको अलग को इसका कोई और मतलब नहीं है तो इसके अंदर बना देंगे। अंदर बनाना आसान है, सीधा मैंने कॉपी पेस्ट मारा और इसके अंदर बनाया। तो यहाँ पे हमें कंट्रोलर्स करेंगे तो वर्क करेगा वैसे जैसे पहले करा वैसे। इंडेक्स यहाँ पे एरर दे रहा है कि हमने इंडेक्स को वहाँ से हटा दिया ना, एलिमेंट रखा तो एरर है, बाकी आपका वैसे ही काम करेगा। और इसको बहुत अच्छे से लिखने के लिए ये फंक्शंस को हटा के हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो एरो फंक्शन हमारा एनोनिमस वे से यूज करेगा, जिसके नेम की कोई ज़रूरत नहीं है, फंक्शन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा एरो फंक्शन लगाएंगे तो हमारा एरो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एरो फंक्शन भी यहाँ पे काम करेगा। और हमें अगर सिंगल एलिमेंट है तो ये एलिमेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट भी हटा देंगे। और यहाँ पे ये ब्रेसेस भी हटा सकते हैं हमें अगर ये कुछ भी रिटर्न नहीं कराना और सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो आपका ऐसा सिंपल हो जाएगा। तो ये हमारा एरो फंक्शन है। और ये मैप के अंदर एरो फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, 5 टाइम, जितने एलिमेंट्स हैं सबके लिए कॉल हो रहा है। अब मैप और फॉर ईच में डिफरेंट क्या है, जो फॉर ईच है ना वो हमें रिटर्न कुछ नहीं करता, मैप हमें रिटर्न करता है। तो मैप हमें क्या करता है, एक नया एरे देता है और उस एरे में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने एलिमेंट आपके इस एरे में है। मतलब जो एग्जिस्ट एरे में अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो जो नया एरे मिलेगा उसमें भी 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट न्यू एरे। ठीक है, न्यू एरे में आ जाएगा और न्यू एरे को हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में हम क्या कर देंगे, न्यू एरे प्रिंट कर देंगे और साथ में कंसोल डॉट लॉग और हमारा जो नंबर्स एग्जिस्ट एरे है उसको भी प्रिंट कर देंगे जो कि हमारा नंबर्स है। ठीक है, तो आप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है आपके कि जो फॉर ईच लूप है वो रिटर्न में कुछ नहीं देता, मैप आपको रिटर्न में देता है एक नया एरे। तो जो नया एरे क्या देता है कि वो नया एरे होता है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कि अभी जो हमारा फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन, जो कॉल बैक फंक्शन रिटर्न कर देगा वो हमारा नया
एरे बनेगा। अब हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है, ये क्या रिटर्न कर रहा है? कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है ना, ये तो कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देते हैं? एलिमेंट को 10 टाइम मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? कंसोल लॉग को हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे एलिमेंट मल्टीप्लाई 10। तो अगर हमने यहाँ पे सीधा ये लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है हमारा, कॉल बैक फंक्शन कहाँ से शुरू होता है? यहाँ, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। ये कॉल बैक फंक्शन अब रिटर्न क्या कर रहा है? जो भी एलिमेंट है उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। तो हमारा रिजल्ट न्यू एरे में रिजल्ट क्या आएगा? 10 का 100 हो जाएगा, 20 का 200 हो जाएगा और 50 का 500 हो जाएगा। तो जैसे हम कंट्रोलर्स करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा। देखो यहाँ पे न्यू एरे प्रिंट किया है, यहाँ पे आपका 100 और 200 और 50 है, और जो एग्जिस्ट एरे है उसमें सेम वैल्यू पड़ी है। तो मैप क्या करेगा कि आपका हर एलिमेंट्स के हिसाब से एक नया एरे रिटर्न करेगा हमें, ठीक है। तो मैप आपका फॉर ईच की तरह भी काम करता है और रिटर्न में हमें क्या देता है? एक नया एरे देता है। उस एरे में क्या होगा? जो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे वही होगा। अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं किया, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग में मैंने एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, रिटर्न कुछ भी नहीं कराया। तो रिटर्न कुछ भी नहीं कराया तो हमें पास वो रिटर्न क्या करेगा? अनडिफाइंड। मतलब हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है, अभी देखो ये कॉल बैक फंक्शन है हमारा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करा। अब कुछ भी रिटर्न नहीं करा तो ये क्या ले जा रहा है? अनडिफाइंड। तो मतलब मैप के अंदर जो न्यू एरे होगा उसमें वही एलिमेंट्स होंगे जो ये कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। इस कॉल बैक फंक्शन से हम कुछ मर्जी रिटर्न करा सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम एलिमेंट रिटर्न करा रहे थे, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से इंडेक्स रिटर्न हो तो हम यहाँ पे पहला वैल्यू ले लिया एलिमेंट का, सेकंड ले लिया इंडेक्स का, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया? एरो फंक्शन डाल दिया और एरो हमने रिटर्न कर दिया इंडेक्स को। तो अगर हम सीधा यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे तो इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। तो कंट्रोलर्स करोगे तो आपको वहाँ पे क्या आ जाएगा? इंडेक्स आ जाएगा। अब रिटर्न में कुछ गड़बड़ की होगी मैंने, तो ये ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही है हमारे पास, और इसका भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या रिटर्न कर देगा? इंडेक्स रिटर्न कर देगा। देखो इसने इंडेक्स रिटर्न कर दिया। तो जो हमारा ये फंक्शंस जो भी रिटर्न कर देता है, मैं एक बार छोटा कर देता हूँ थोड़ा, तो ये आपको एरो फंक्शन दिख जाएगा, दिखा दे भी एरो फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिटर्न में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि मैप क्या काम करेगा। मैप हमें क्या करता है कि मैप एक एरे का मेथड है और जो कॉल बैक फंक्शन की यूज करता है, और कॉल बैक फंक्शन जो भी रिटर्न कर दे वो रिटर्न हमें एज ए न्यू एरे दे देता है, ठीक है। उस रिटर्न में हम क्या यूज कर सकते हैं? जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमारे हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करके देखा था या किसी और तरीके से रिटर्न करके देखा था, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है बाय थ्रू मैप। अब मैप के बाद हमारे पास है फ्लैट। फ्लैट में हम क्या यूज करेंगे? फ्लैट के अंदर हमारे पास कई बार होता है कि नेस्टेड एरे होता है, मतलब एक एरे के अंदर और एरे होते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है, एरे भी हो सकते हैं। अब हमारे पास ये नेस्टेड है। नेस्टेड एरे को कई बार हमें फ्लैट यूज़ करनी पड़ती है, मतलब जो नेस्टेड हमारे पास नेस्टेड एरे आए, हम चाहते हैं कि नेस्टेड एरे ना रहे, वो सिंगल एरे बन जाए। तो वो सिंगल एरे सेम एरे को नहीं बनाएगा, रिटर्न कर देगा। जैसे हमारे पास मैप रिटर्न करता है वैसे फ्लैट भी एक एरे रिटर्न करेगा, और वो क्या करेगा? फ्लैट कर देगा, मतलब जो नेस्टेड एरे है उसको सिंपल एक बना देगा। और कंसोल डॉट लॉग करके देखोगे तो एग्जिस्ट एरे जो आपका है वो सेम का सेम रहने वाला है। और अगर जो न्यू एरे है वो क्या रहेगा? कंसोल डॉट लॉग, और जो न्यू एरे है वो आपका फ्लैट हो जाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने दोनों को प्रिंट किया, यहाँ पे कंसोल डॉट देखोगे कि जो एग्जिस्ट एरे है उसमें कितना है? 2 एरे हैं, पर जो न्यू एरे है उसमें क्या? फ्लैट है, मतलब सारी वैल्यू उसने क्या कर दी? सिंगल एरे में कन्वर्ट कर दी। तो फ्लैट क्या काम आएगा? सिंगल एरे में बनाने में। और इसमें आप एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 होता है। कई बार हमारे पास होता है कि जो नेस्टेड एरे है वो मल्टी टाइम होता है, जैसे एरे के अंदर एरे, जैसे ये फर्स्ट एरे है और इसके अंदर हम एक एरे और बना दें, ये हो जाएगा एरे के अंदर एरे फिर एरे, मतलब ये कितना भी नेक्स्ट हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है। इसको लेवल भी बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट लेवल का, ये सेकंड लेवल का, ये थर्ड लेवल का। तो मतलब फर्स्ट लेवल नेस्टेड तो आपका था, ये आपका सेकंड लेवल हो गया, और आप यहाँ पे फोर्थ लेवल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि जितने भी लेवल है वो सारे फ्लैट हो जाएं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे नहीं करता ये, जैसे कंट्रोलर्स करेंगे तो आप देखो कि जो फ्लैट करके बाद में जो आपका जो इंटरनल 1 2 3 वाला जो सेकंड लेवल पे नेक्स्ट था उसको उसने एरे ही रखा, बाकी सब उसने ठीक काम कर दिया। हम चाहते हैं कि सेकंड लेवल वाला भी एक काम करे, तो फ्लैट करना चाहते हो सेकंड लेवल वाले को, तो यहाँ पे 2 पास कर दो। अब ये क्या करेगा? सेकंड लेवल का जो भी आपका एरिया होगा उसको भी फ्लैट कर देगा। सेम तरीके से आप 3 4 5 6 जितने मर्जी यहाँ पे यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है कि फ्लैट कैसे काम करता है। तो फ्लैट आपका एक एरे का मेथड है जो कि हमें रिटर्न में एक न्यू एरे देता है, और इसका काम होता है कि जो हमारा एग्जिस्ट एरे अगर
नेस्टेड है उसको सिंगल एरे में कन्वर्ट कर देता है, फ्लैट कर देता है। और अगर हमारा नेस्टेड वो मल्टीपल लेवल्स पे है तो हम उसको कितने लेवल पे हमें फ्लैट करना है वो वैल्यू हम पास कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी 2 पास किया तो ये 2 लेवल पे फ्लैट करेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास फ्लैट है, फ्लैट के बाद में हमारे पास नेक्स्ट है फ्लैट मैप, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई एरे है, जैसे कि यहाँ पे हम एरे बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब न्यू एरे में हम क्या करेंगे, नंबर्स डॉट मैप फ्लैट मैप यूज कर लेंगे और फ्लैट मैप से हम कुछ भी रिटर्न करा देंगे। यहाँ जैसे जो एग्जिस्ट वैल्यू उसको रिटर्न करा देते हैं v.v, ठीक है। तो हमारे पास ये न्यू एरे में क्या भेजेगा, जो भी एरे है उसको भेज देगा। तो ये मैप की तरह ही काम करता है। मतलब फ्लैट मैप अभी के सिनेरियो में देखोगे तो आपको लगेगा कि मैप और फ्लैट मैप एक ही बात है, अगर हमारे पास कोई नेस्टेड एरे ना आए तब तक। तो आप ये रिजल्ट आपको क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैप की तरह यूज किया। तो जैसे आपका मैप यूज हो रहा था वैसे ही फ्लैट मैप यूज कर दिया। अब फ्लैट मैप हमारे लिए यूजेबल कब होता है, जब हमें दोनों काम करने हो, मैपिंग भी करनी हो और फ्लैटिंग भी करनी हो। मतलब पहले वो मैप हो और फिर फ्लैट हो, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, फ्लैट मैप यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये लगा लो कि हमारे पास एक ये जो एरे है ना उसके अंदर एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का एरिया, मतलब इसमें 2 स्ट्रिंग डाल देता हूँ, एक फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या है, राम है, फिर कोमा देके सीता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, बी है और सी है। तो आप देखो हमारे पास जो एरे है नंबर्स, वो नंबर्स का एरे रहा नहीं, तो इसका नाम बदल देता हूँ, यहाँ पे ले देता हूँ वैल्यूज और यहाँ भी वैल्यूज कर देता हूँ। तो अभी जो हमारे पास वैल्यूज है उसके अंदर 2 स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग में राम सीता है, सेकंड स्ट्रिंग में ए बी सी है। तो अब फ्लैट मैप में हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि फ्लैट मैप क्या यूज़ करेगा, हम क्यों यूज करेंगे फ्लैट मैप, ठीक है। एक बार मैप कर देते हैं। मैप में हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज है, इस ये एरर जो दे रहा है वो नंबर्स यहाँ पे दे रहा है, तो इसको कर दूंगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि जो मैप है ना वो क्या करे, हर एक स्ट्रिंग को ब्रेक कर दे, स्प्लिट कर दे, कहाँ से, कॉमा से। अगर आप इस स्ट्रिंग को कॉमा से स्प्लिट करोगे तो आपको क्या देगा, स्ट्रिंग के अंदर जो स्प्लिट ऑपरेटर करके हैं वही है, हमें एक एरे दे देगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, राम, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, सीता। फिर हम चाहते हैं कि सेकंड जो स्ट्रिंग है हमारा एलिमेंट है उसको भी ये स्प्लिट कर दे कॉमा से, तब हमारे पास कॉमा से स्प्लिट क्या होगा, एक एरे होगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए होगा, सेकंड बी होगा, थर्ड सी होगा। तो हम यहाँ पे ये वी है हमारे पास, अब ये वी है, ये इसमें एक एक एलिमेंट आ रहे हैं और एलिमेंट हमारा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्प्लिट लिख देंगे और स्प्लिट किसके थ्रू करना चाहते हैं हम, स्प्लिट करना चाहते हैं हम कॉमा के थ्रू, तो यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे, ठीक है। तो ये कॉमा के थ्रू स्प्लिट करके हमें एरे दे देगा। तो कंट्रोल-S करेंगे तो अब देखो हमारे पास जो मैप ने रिजल्ट दिया वो एक एरे दिया, देखो ये न्यू एरे है और ये न्यू एरे है, और इसने क्या रिजल्ट दिया, जो हमारी स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करके एक नया एरे बना दिया, जैसे राम और सीता को। ये राम और सीता फर्स्ट एलिमेंट में एज एरे आया और सेकंड एलिमेंट में भी एक एरे आया ए बी सी। तो मतलब इसमें जो हमारे पास ये थे एरे के अंदर स्ट्रिंग थी उसको स्प्लिट करके हमें रिटर्न में एरे दे दिया। मैंने हम कहने का मतलब है कि जब आपका मैप यूज हो और वो मैप यूज होने के बाद में जो रिजल्ट जनरेट करे वो रिजल्ट आपका एज एरे हो, तो हमारा वो नेस्टेड एरे बन जाता है, क्योंकि एक तो मैप खुद एरे रिटर्न करेगा और उसका एलिमेंट भी एरे बन गया, तो वो नेस्टेड एरे हो गया। और हमें नेस्टेड एरे के केस में चाहिए कि वो रिजल्ट तो नेस्टेड एरे हो पर हमें एज ए फ्लैट मिले। तो उसका सिचुएशन तो एक ऐसी हो सकती है कि पहले ये मैप काम करे, ये मैप काम करे और मैप काम करके हमें क्या दे, एरे दे। जैसे इस मैप ने काम किया स्प्लिट होने के बाद में और हमें एक एलिमेंट बाय एलिमेंट एरे दे दिया, तो ये हमारे पास नेस्टेड हो गया। और नेस्टेड एरे को हम अगर फ्लैट करना चाहते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, फ्लैट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे फ्लैट, तो यहाँ पे फ्लैट यूज कर लेंगे। तो जैसे ही हम कंट्रोल-S करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या करेगा, वो जो हमारे पास नेस्टेड एरे था उसको फ्लैट कर देगा, जैसे राम सीता ए बी सी। तो मतलब यहाँ पे जो अलग अलग आ रहा था वो अलग आ जाएगा। तो पहले हमने मैप किया, मैप ने एज रिजल्ट हमें क्या दिया, हर एलिमेंट पे एरे दिया, तो हमारे ये नेस्टेड हो गया। मैप खुद एरे दे रहा है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो भी एरे के आ रहा है, तो ये नेस्टेड एरे हो गया। नेस्टेड एरे को हमें यूज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लैट। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डॉट फ्लैट, तो हमें वो सीधा रिजल्ट मिल गया, ना कि नेस्टेड मिला। अब हम चाहते हैं कि इसको फ्लैट अलग से ना करना पड़े, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लैट मैप हो जाएगा, फ्लैट मैप, ठीक है। तो फ्लैट मैप का मतलब समझे, ये जो मैप होने के बाद जो पर एलिमेंट हमारे पास एरे मिल रहे हैं उन एरे को हम एज ए नेस्टेड एरे नहीं चाहते हैं, एज ए रिजल्ट, एज ए मैप हम चाहते हैं कि वो फ्लैट होके आए। तो हम फ्लैट मैप को एक साथ यूज कर लेते हैं, जो कि मैं इससे पहले यूज कर रहा था। रिजल्ट सेम रहने वाला है क्योंकि मैंने फ्लैट पहले मैप और फिर फ्लैट यूज कर लिया था, तो ये रिजल्ट आएगा। और फ्लैट मैप का रिजल्ट भी यही आने वाला है, क्योंकि जो नेस्टेड एरे है उस नेस्टेड एरे को ख़त्म करके हमें एक ही एरे दे देगा। तो मतलब मैप और फ्लैट
दोनों मिलकर जो काम करते हैं, एज एक कंबाइन फ्लैट मैप हमारे लिए काम करेगा। तो ये एरे के मेथड है, हम प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगे। पहले हम सारे कंसेप्ट में एरे के जितने भी मेथड हैं वो कर लेते हैं, फिर उनके असाइनमेंट्स भी करेंगे, ठीक है। एरे काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्किंग के हिसाब से भी, और प्रोजेक्ट के हिसाब से भी, प्रोडक्शन के हिसाब से भी, और इंटरव्यू के हिसाब से, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।